नमस्कार, आप देख रहे हैं द मानस वॉइस। आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं। देश पहले दल बाद में 1991 की आर्थिक त्रासदी और राष्ट्रवादी विपक्ष का उदाहरण। साथियों, 1991 साल वही था, लेकिन भारत वैसा नहीं था जैसा आज हम देख रहे हैं या देखते हैं। देश की सांसें उखड़ चुकी थीं और दिल्ली के गलियारों में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था कि अब क्या होगा। देश की विदेशी मुद्रा सिर्फ $1 बिलियन के आसपास बची थी, यानी मुश्किल से 8 से 10 दिन का खर्च बचा था। IMF के ऑफिस के बाहर भीड़ भाड़, दिल्ली में बंद पड़ी फैक्ट्रियां, सड़कों पर बेचैनी और संसद में सन्नाटा छाया रहता था। राजीव गांधी की हत्या के बाद हमारा देश अस्थिर था। खाड़ी युद्ध और तेल संकट से आयात निर्यात सभी ठप था। IMF ने मदद की पेशकश की, लेकिन शर्तें थी निजीकरण, वैश्वीकरण, विनिवेश, यानी आत्मनिर्भर भारत नहीं, आर्थिक गुलामी। जैसे IMF आज पाकिस्तान के साथ लंबे समय से करता चला आ रहा है, चीन लंबे समय से करता चला आ रहा है, पैसा दे करके अपनी बात मनवाने का काम। यही होती है आर्थिक गुलामी। अगर आप पैसा न दे पाओ तो आर्थिक रूप से आपको गुलामी झेलनी पड़ेगी। और तब शुरू होती है एक कहानी राजनीति से ऊपर उठकर देश को बचाने की। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह की जो जोड़ी थी, कई लोग नरसिम्हा राव को मौन प्रधानमंत्री कहते थे उस समय भी, लेकिन इतिहास उन्हें भारत के आर्थिक शिल्पकार के रूप में याद रखेगा। उन्होंने मनमोहन सिंह को बुलाया, एक ऐसा नाम जिसे सियासत से ज़्यादा नीतियों की समझ थी। मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति थे। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह जी से पूछा, खजाने में कितना है? तो मनमोहन सिंह ने जवाब दिया कि सर, बस 9-10 दिन का खर्च बचा है। अब ये फैसले लेने का वक्त था। कैबिनेट मीटिंग होती इस विषय पर तो निश्चित रूप से मतभेद होता। ये भली भांति नरसिम्हा राव जी जानते थे। मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव से कहा कि सर, आपको खुद फैसला लेना होगा। और इसके बाद हुआ एक ऐतिहासिक निर्णय, डन का मतलब आप सभी समझ ही रहे होंगे, मतलब ओके। डन का मतलब ये था कि अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस समय विपक्ष के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, डन सिर्फ एक शब्द नहीं था, यह एक भरोसा था विपक्ष के ऊपर, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का। 20-25 मिनट के बाद मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी मिलती है। बस एक शब्द उसमें लिखा था, डन। लोगों ने पूछा कैसे? तो नरसिम्हा राव जी ने कहा, मैंने अटल जी से बात कर ली है। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय विपक्ष के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने कहा, देश पहले है और पार्टी बाद में। लेकिन आज की जो कांग्रेस है, उसके लिए पार्टी पहले है और देश बाद में है। उन्होंने यह नहीं देखा कि कांग्रेस की सरकार है या किसकी सरकार है। अटल जी ने यह देखा कि हमारा देश संकट में है और अब हमें निर्णय लेना होगा, मिलजुल करके निर्णय लेना होगा। सरकारें आएंगी, जाएंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन हमारा देश रहना चाहिए। यही अटल जी के वाक्य हुआ करते थे।
अटल जी की देश के प्रति जो श्रद्धा थी, जो भाव था, वो अतुलनीय था। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अटल जी ने पोखरण परीक्षण किया, पाकिस्तान हिल गया, अमेरिका हिल गया। अमेरिका, चीन ने तमाम प्रतिबंध भारत पर लगाए, लेकिन अटल जी ने आंख में आंख मिला करके पोखरण परीक्षण करने का काम किया और भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने का काम किया। भाजपा और राष्ट्रवाद और आज की जो राजनीति है उस पर एक सवाल है। आज अगर 1991 जैसी आपदा आती तो क्या विपक्ष फिर ऐसा ही व्यवहार करता? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। क्या कांग्रेस आज की भाजपा जैसी राष्ट्र के साथ खड़ी होती? नहीं होती। 2016 की नोटबंदी आतंकवाद और कालाधन पर करारा हमला था, लेकिन विपक्ष ने क्या कहा? विपक्ष ने कहा जनता को सजा मिल रही है। जीएसटी पूरे देश को एक टैक्स सिस्टम में बांधने की एक कोशिश थी। विपक्ष ने कहा तानाशाही है। अनुच्छेद 370 हटाया जाना देश के एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन कांग्रेस के नेता बोले हम कश्मीरियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करते रहते हैं, शहीदों के लिए सबूत मांगते हैं कि कितने लोग शहीद हुए, कितने आपके प्लेन गिर गए, कितना भारत का नुकसान हो गया। अभी हाल ही के युद्ध में पहलगाम हमले के बाद भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान के 11 एयरबेसों को भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया, पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा ड्रोनों को हवा में ही समाप्त कर दिया। लेकिन इस महत्वपूर्ण युद्ध की घड़ी में शुरुआत में तो कांग्रेस अध्यक्ष खरगे से लेकर के राहुल गांधी से लेकर सभी लोग कह रहे थे हम भारत सरकार के साथ हैं, हम भारत सरकार के साथ हैं। लेकिन जैसे ही 3-4 दिनों में और 22 मिनट में 11 एयरबेसों को की धज्जियां उड़ा दिया गया भारत के द्वारा पाकिस्तान के, और उसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा सीज फायर के लिए। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फ़ोन किया कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। उसके बाद ही जब सीज फायर होता है, सीज फायर के 1-1.5 घंटे बाद से ही कांग्रेस का राग शुरू हो जाता है कि हमारे कितने प्लेन गिरे, हमारा कितना नुकसान हुआ। और इन्हीं राहुल गांधी के वीडियोस को चला करके पाकिस्तान में दिखाया जाता है संसद में कि देखिए वहाँ के विपक्ष के नेता, भारत के नेता क्या कह रहे हैं भारत सरकार के खिलाफ। तो इससे हमारे दुश्मन को बल मिलता है। एक समय था कि विपक्ष सरकार की रीढ़ हुआ करता था, आज वही विपक्ष भारत की जड़ें काटने की कोशिश करता रहता है, अनवरत करता रहता है। हर मुद्दे पर विरोध, मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगता है। 1991 में विपक्ष ने कहा कि सरकार गलत हो सकती है पर देश कमजोर नहीं दिखना चाहिए। आज कहा जाता है सरकार जो भी करे हमें सिर्फ विरोध ही करना है। संसद में टेबल पर चढ़ते हुए सांसद, वो समय आप सभी को याद होगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे,
जैसे नारे लगते थे। दिल्ली के विश्वविद्यालयों में देश विरोधी नारे लगते थे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। राष्ट्र बनाम सत्ता की जो ये भूख है, यही आज की कड़वी सच्चाई है साथियों। कभी अटल जी जैसे सांसद, अटल जी जैसे नेता देश की गरिमा संसद के अंदर बैठ करके बढ़ाते थे, आज वही संसद उपहास बन करके रह जा रही है। यह अत्यंत दुखद है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी दल है और मैं भाजपा को राष्ट्रवादी क्यों मानता हूं? क्योंकि वो 1991 में विपक्ष में थी, फिर भी सरकार को समर्थन दिया। क्योंकि भाजपा 2014 से सत्ता में है और फिर भी राष्ट्रहित को ही प्राथमिकता देती है, चाहे वो नोटबंदी रही हो, आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक हो या धारा 370-35 को हटाना हो। बीजेपी ने हर मोर्चे पर राष्ट्र को आगे रखा। बीजेपी नेताओं की राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता, मोदी शाह के भाषणों की जो ऊर्जा है, उससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और कांग्रेस के नेताओं के भाषणों से क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को शर्मिंदा होना पड़ता है। यही अंतर है पक्ष और विपक्ष का। 1991 में कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन ऐसा नहीं था। तो डन एक ऐसा निर्णय था, डन मतलब ओके, पहले भी मैंने कहा, डन एक ऐसा निर्णय था, लेकिन उससे भी बढ़कर था सहमति का प्रतीक। राजनीति से ऊपर उठकर देश को बचाने का साहस। यह हमें याद दिलाता है कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रहित पर सर्वसम्मति होनी चाहिए। डन एक ऐसा शब्द जो देश को बचा गया। अगर आज विपक्ष 1991 की तरह सोचने लगे तो भारत और भी मजबूत हो सकता है। आइए याद रखें, पहले देश, फिर कोई पार्टी या दल। मैं पुनीत, आप देख रहे हैं द मानस वॉइस, काशी वाले मिश्रा जी के ओर से। मिलते हैं अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बिल्कुल दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब हमारा चैनल कोई भी वीडियो अपलोड करता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उन्हीं को जाता है जो लोग बेल आइकन को दबाए रखते हैं, नोटिफिकेशन को अपने ऑन रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।